दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर तो होती हैं, लेकिन उसे पूछने से, उसके बारे में जानने से हम बहुत कतराते हैं। कितना पैसा मिलेगा आपको, ये आपके भाग्य में कुंडली में लिखा होता है। कितना यश मिलेगा, फेम मिलेगा, ये तो आपके भाग्य में कुंडली में ही लिखा होता है। लोग बोलते हैं कि ज्योतिषी कुछ नहीं है, ज्योतिष कुछ नहीं है, शनि कुछ नहीं है, ये राहु केतु कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगते, ये चाइना पे क्यों नहीं लगते, बांग्लादेश पे क्यों नहीं लगते, ये सारे ग्रह हिंदुस्तान पे क्यों लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि बहराली, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक वॉइस कोच। आज फिर मेरे साथ धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं। मैं उनका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार मित्रों। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर तो होती हैं, लेकिन उसे पूछने से, उसके बारे में जानने से हम बहुत कतराते हैं। तो फिर हम करते क्या हैं? हम अपना मोबाइल उठाते हैं और गूगल करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे विचार हमारे गूगल पर आपको मिल जाएंगे। आपके खुद के विचार आपको गूगल पर मिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपके मन में कोई भी विचार हो, कोई भी सवाल हो, आपके भविष्य से रिलेटेड सवाल हो, आप हमें हमारे इस पॉडकास्ट के दौरान और बाद में भी जब आप चाहें कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिख सकते हैं। हम उन सवालों को शामिल करेंगे अपने पॉडकास्ट में और आपको आपका सही, बिल्कुल सही जवाब ज़रूर मिल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, और सवालों के साथ एक बार फिर बेबाकी से जवाब देने के लिए हाजिर हैं हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी। तो डॉक्टर साहब, आज का मेरा सवाल थोड़ा सा ज्योतिष से ही रिलेटेड है, लेकिन उससे काफ़ी हटकर है, क्योंकि चाहे ज्योतिष से जुड़ने की बात हो, चाहे ज्योतिष से हटने की बात हो, पैसा एक ऐसी चीज़ है। कहते हैं कि पैसा एनर्जी है, पैसा मैजिक है, मैग्नेट है, वाटर है, बहुत सारी उपाधियां पैसे को दी गई हैं। तो आप हमें ये बताएं कि पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हर कोई चाहता है। आज की ज़िंदगी जो है फास्ट होने के साथ साथ बहुत खर्चीली, बहुत महंगी हो चुकी है। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि सीधी सिंपल सी दाल रोटी से गुजारा चल रहा है। अगर बच्चे की फ़ीस देनी है तो वो बहुत ज़्यादा है, घर का किराया है, EMIs हैं, दुनिया भर के हमारे दिखावे, हमारे आडंबर बढ़ चुके हैं। तो इस जीवन की, कहते हैं ना, लग्जरियस लाइफ के लिए शुक्र का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र बलवान है तो सुख साधनों में सजा हुआ जीवन हमें मिलता है। तो आप कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बताएं कि मनी को वो अपने जीवन में कैसे अट्रैक्ट करें बिना ज़्यादा ज्योतिष में घुसे, क्योंकि उनको पैसे से तो मतलब है, एनर्जी तो वो चाहते हैं, क्योंकि वो सुख भी लेकर आता है, सुविधाएं भी लेकर आता है और शांति भी लेकर आता है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो सभी के लिए सटीक बैठे? रुचि जी, ऐसा है, पैसे के प्रति आकर्षण ज्योतिष में पैदा होते ही होता है। अच्छा बच्चे के सामने कागज का नोट रखो जी, और एक जो हमारी करेंसी होती है वो नोट रखो, और बच्चा जानता ना हो नोट कौन सा है। एक सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का रखो, एक लोहे का रखो, और बच्चे को बोलो उठा ले, तो वो कागज का टुकड़ा नहीं उठाएगा, सोने का उठा लेगा। ये हमारे अंदर पैदा होते ही धातुएं, लक्ष्मी, इसका वास होता है। अच्छा, क्योंकि 84 लाख योनियां ये भोग योनि होती हैं। ये पैदा होते हैं, खाते हैं, मर जाते हैं। हम कर्म और भोग दोनों को करते हैं। इसलिए पैसा हमें भाग्य से मिलता है। यश भाग्य के अधीन है, आयु भाग्य के अधीन है, ये सब भगवान के अधीन है। कितना पैसा मिलेगा आपको, ये आपके भाग्य में कुंडली में लिखा होता है। कितना यश मिलेगा, फेम मिलेगा, ये तो आपके भाग्य में कुंडली में ही लिखा होता है। और कितनी आयु है, ये सब भाग्य के अधीन है। इसलिए आदमी को ज्योतिष के माध्यम से ये पता चलता है कि हम कितना कमा सकते हैं, या हमारे जीवन में कोई दरिद्र योग तो नहीं है, कोई कर्ज का योग तो नहीं है। अभी मान लो किसी की कुंडली के अंदर पैदा होते भाग्य में पिछले जन्म के श्राप के कारण उसको सदरिद्र योग मिला हुआ है। पैसा वो चाहता है मुझे मिले, कमाना भी चाहता है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता उसका। और जब भाग्य साथ नहीं देता तो उसको
दरिद्र योग का सामना करना पड़ता है, पैसे की तंगी रहती है हमेशा। इसलिए अगर आपके भाग्य में लिखा है कि पैसा आएगा, तो वो एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है कि इस व्यक्ति की किस्मत में अपार धन का योग बनता है। बन रहा है। जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा है ना, यही प्रश्न एक पति पत्नी ज्योतिषी थे, जी। तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्योंकि पहले ज्योतिष का काम इतना चलता नहीं था, पैसे वाले लोग ही इसको पूछते थे। अब तो हर आदमी में मैंने जिज्ञासा पैदा कर दी है। मैं तो नहीं कहूँगा, मैं में अहंकार आता है, हमने कर दी है, यानी हमने पूरी कोशिश की है। तो आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि हम एक क्यों ना ऐसा बच्चा पैदा करें जो बहुत पैसे वाला हो। आप तो इस कुंडली को जानने वाले हो। उन्होंने कहा, हाँ, सोचा जा सकता है। तो ठीक है, इंतजार करते हैं। उन्होंने बृहस्पति के उच्च की इंतजार की, क्योंकि बृहस्पति धन देता है। बृहस्पति उच्च आने वाला था, तो उन्होंने कहा, प्रिय, अब तुम अपने गर्भ को उन्नत बनाओ, तुम तप करो, तुम ओम का ध्यान करो, तुम्हारा गर्भ उन्नत हो जाए तो हम फिर कंसीव करते हैं। और उन्होंने बच्चा कंसीव कर लिया, सिर्फ इस इंतजार में कि 9 महीने 9 दिन बाद बच्चा बाहर आएगा। उसके आने के बाद हमारे सितारे खुल जाएंगे और हमारे पास पैसा आएगा। और वो हुआ। तो जब उस समय हॉस्पिटल तो थे नहीं, गांवों में दाई अम्मा होती थी, उन्होंने दाई अम्मा को बुला दिया। पंडित जी ने कहा, देख, जैसे ही बच्चा पैदा हो, ये कंकड़ ले और कंकड़ को बाहर फेंक देना, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं टाइम नोट कर लूँगा, इतने बजे बच्चा पैदा हुआ, मैं कुंडली बना दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी। बच्चा पैदा हो गया। पैदा होने के बाद में अब वो नाल काटने लगी। नाल काटी तो चाकू भौंटा था, नाल कटे नहीं। फिर उसने पत्थर के ऊपर उसको घिसा, घिसने के बाद उसको शार्प किया और उसके बाद नाल काटी। 15 मिनट लेट हो गई। उसके बाद उसको याद आया कि पंडित जी ने कहा था कंकड़ फेंक देना, उसने फिर कंकड़ फेंक दिया। 15 मिनट बाद की उन्होंने कुंडली बनाई। कुंडली में एक ऐसा योग आ गया, क्योंकि योग तो बुरे और अच्छे हमेशा रहते हैं, लगन के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसी लगन में आएगा। जी। लगन ऐसी आ गई कि पिता स्थान का स्वामी उसका मृत्यु स्थान में चला गया। ओहो। उन्होंने कुंडली को बनाया और देखा। पंडित जी ने कहा कि ये क्या हो गया, जैसा हमने चाहा वैसा तो हुआ नहीं है, और ये तो बच्चा पिता पे भारी है, इसके पिता की मृत्यु के योग हैं, क्या किया जाए। अब वो पंडितानी घबरा गई, पंडित जी घबरा गए। उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह की, 4 दोस्त मित्र और बुलाए ज्योतिषी, उन्होंने भी कुंडली का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत भारी है, इस बच्चे को आप किसी को दे दो, तुम्हारे घर से चला जाएगा, तुम्हारे ऊपर से भारीपन हट जाएगा। उस समय एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी, मिलों का मालिक एक लाला था, उसके कोई बच्चा नहीं था, बच्चा उसको दे दिया। उसको बच्चा दे दिया और उसमें कुंडली में ये लिखा था कि ये दशा 4 साल तक चलेगी और 4 साल से पहले पहले इसके पिता की मृत्यु का योग है। अच्छा। अब वो पिता बन गया, उसका गोद ले लिया। अब लाला जी हर महीने गिनते 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 4 साल निकल गए, लेकिन लाला जी मरे नहीं। उन्होंने सोचा लाला मर जाएगा, लाला जी मरे नहीं। फिर पंडित जी परेशान हो गए, कहते कुंडली गलत तो नहीं बन गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि दाई अम्मा ने टाइम गलत बता दिया हो। फिर दाई अम्मा को बुलाया। उन्होंने कहा, ये बता कि तूने मुझे जब कंकड़ फेंका था कितनी देर में फेंका था, या तुरंत फेंका था। दाई अम्मा बोली, पंडित जी वो चाकू दरांत भौंटा था, पत्थर पे घिसा था, धोया था, करीब 15 मिनट बाद मैंने फेंका था। 15 मिनट पहले की कुंडली बनाई तो उसमें लिखा था कि ये बच्चा गोद जाएगा, और उसके बाद जहाँ गोद जाएगा वहाँ पर ये मिलों का मालिक बनेगा और पैसे वाला होगा। देखिए। तो उसके बाद वो मिलों का मालिक बन गया और पैसे वाला बन गया। तो जो हमारे नसीब में होता है, क्योंकि पंडित जी के पास इतना पैसा आने वाला था नहीं,
और वो बहुत करोड़पति बनने वाला था। तो ये भाग्य के अधीन है। अगर आप ये चाहो बहुत मेहनत कर लेंगे, हम बड़े बड़े जो मोटिवेटर हैं वो चमत्कारी आपको मंत्र देंगे या बड़े बड़े साधु संत आपको मंत्र दे देंगे, नहीं हो सकता। जो आपकी किस्मत में, आपकी कुंडली में लिखा है वो होगा, वो होके रहेगा। तो इसलिए पैदा होते ही हमें धन की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन पैदा होते धन के सहारे चलता है। अगर धन नहीं है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 84 लाख योनियां धन के अधीन नहीं हैं। वो पैदा होते ही घास खा लेंगे, वो पैदा होते ही कुछ अपना भोजन ढूंढ लेंगे, उनके बच्चे चलना शुरू कर देंगे। हमारे यहां पर बच्चा पैदा होते अपने आप नहीं चल सकता, अपने आप भोजन नहीं कर सकता, जब तक उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए धन की जरूरत है, पैदा होते ही धन की जरूरत है। इसलिए अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो आपको अपना बच्चा कंसीव करना चाहिए कुंडली दिखा करके। लोग बोलते हैं कि ज्योतिषी कुछ नहीं है, ज्योतिष कुछ नहीं है, शनि कुछ नहीं है, ये राहु केतु कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगते, ये चाइना पे क्यों नहीं लगते, बांग्लादेश पे क्यों नहीं लगते, ये सारे ग्रह हिंदुस्तान पे क्यों लगते हैं, ऐसे साधु संत हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं। और फिर मैं उनको जवाब भी देता हूं। लेकिन आज मौका है रुचि जी के साथ में इस पॉडकास्ट में, तो आज मैं इस विषय पे भी रोशनी डालने की कोशिश कर दूंगा कि आखिर ये शनि राहु केतु उन पर क्यों नहीं लगते। जी बिल्कुल, आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे धर्म गुरु ऐसे हैं जो लगातार कटाक्ष करते रहते हैं और विरोध करते रहते हैं धर्म गुरुओं का, ज्योतिषियों का। ऐसा क्यों? जब धर्म का मार्ग एक ही है तो फिर इस तरह का भेदभाव किस लिए? इसका भेदभाव का मुख्य कारण ये होता है, मैंने कहा ना कि एक ज्ञानी तो ऐसे होते हैं गुरु नानक देव जैसे, आदि शंकराचार्य जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, देवरा बाबा जैसे, ऐसे राम सुखदास जी जैसे, नीम करौली बाबा जैसे, ये ज्ञानी होते हैं। इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको सिर्फ पेट भरने के लिए जितनी आवश्यकता है वो चाहिए। और वो पेट नेचर से भी भर सकते हैं, वो फ्रूटों पर सब्जियों पर भी जीवन गुजार सकते हैं। एक विलासिता वाला जीवन जीने वाले लोग होते हैं। तो ये जो विलासी जीवन और पाखंडी किस्म के जो आभा मंडल लिए जो साधु संत होते हैं, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, उनके पास जेट अपने हैं, हवाई जहाज अपने हैं, वो लोग अध्ययन नहीं करते। बिना अध्ययन किए हुए किसी विद्या पे कटाक्ष करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आपने ज्योतिष को पढ़ा नहीं और बिना पढ़े बोल दिया ज्योतिष कुछ नहीं होती है, शनि राहु क्यों नहीं होते, ये पाकिस्तान पे नहीं लगते, चाइना पे नहीं लगते, बांग्लादेश पे नहीं लगते, ईरान पे नहीं लगते, इराक पे नहीं लगते, इजराइल पे नहीं लगते, अमेरिका पे नहीं लगते। अरे भैया, महाराज साधु संतों में आपका अपमान नहीं करता। जिसने भेष धारण कर लिया ना ये भगवा, वो मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन आप लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और आप लोगों को यह बताए कि आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, आपने रुद्राक्ष डाल रखा है, आपने तिलक भी लगा रखा है, आपने भगवा धारण कर रखा है, तो कम से कम वेदों का छठा अंग ज्योतिष, जो वेदों का नेत्र होता है, उसकी आपको बुराई करने का अधिकार नहीं है। और अगर आप बुराई करते हो तो पहले अध्ययन करिए, ज्योतिष को पढ़िए। ज्योतिष पढ़ने के बाद अगर आपको कोई कमी दिखाई देती है तो आप बताइए कि ज्योतिष में कमी है, और अगर उसके लिए मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आपके लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ में वाद विवाद करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं कि ज्योतिष में कहीं कमी नहीं है, बताने वाले में कमी हो सकती है। अभी मैंने सुना है कई संतों को बोलते हैं पाकिस्तान पर शनि राहु नहीं लगते। लगते हैं ना, पाकिस्तान पर शनि राहु क्यों नहीं लगते? नवाज शरीफ को 7.5 साल की शनि की 7.5 ही लगी, देश निकाला हो गया। वहां का प्रधानमंत्री था, वहां की शनि की 7.5 ही जुल्फकार अली भुट्टो पे लगी, वो बम ब्लास्ट में खत्म हो गया। जिया उल हक बम ब्लास्ट में चला गया, भुट्टो को फांसी लगी। अभी इमरान खान जेल के अंदर पड़ा हुआ है, वहां के प्रधानमंत्री, इन पे 7.5 भी लगती है। इजराइल पर भी 7.5 लगती है। और मैंने ठोक ठोक करके कहा था कि जिस दिन मंगल शनि और राहु की युति केतु होगा, उस दिन मैं कहा आसमान में गोले बरसेंगे। ये मैं जो टेबल पीट रहा हूं ना, इसलिए पीट रहा हूं कि मैंने अभी भी यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो डाल रखे हैं जिनके अंदर मैंने लिखा था आसमान में गोले बरसेंगे। इसका मतलब ज्योतिष है ना, उसको टीवी पे दिखाया ना लोगों ने कि गोले बरस रहे हैं।
जो हम यहाँ से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हो रहा है कहीं ना कहीं। होता है, क्यों नहीं होता? इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी ग्रहों का प्रभाव है, अमेरिका के अंदर भी प्रभाव है, क्योंकि वहां का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट कर लिया गया, वहां भी प्रभाव है, यूक्रेन पर भी प्रभाव है, रसिया पर भी प्रभाव है, चाइना पर भी प्रभाव है। कहां नहीं है? ग्रहों का प्रभाव तो सबके ऊपर है। चाइना के अंदर बर्फ से हजारों आदमी मर गए, बाढ़ से मर गए, क्यों नहीं है प्रभाव? लेकिन इसको जानने की जरूरत है। जब तक आप किसी चीज को जानोगे नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा। हमने तो किसी संत की बुराई करी नहीं, किसी संत की बुराई नहीं करी, क्योंकि अगर मान लो मैं बुराई करूंगा और मुझे उसका ज्ञान ही नहीं है। मैंने कभी पतंजलि की, कभी योग की बुराई नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे पता है योग में बड़ी शक्ति है, योग में बड़ी पावर है। क्योंकि जो पतंजलि ने लिखा है वो बड़ी अच्छी बातें लिखी है। क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं बुराई क्यों करूं? अगर किसी ने पाराशर जी को पढ़ा ही नहीं, किसी ने भृग ऋषि को पढ़ा ही नहीं, किसी ने अगस्त मुनि को पढ़ा ही नहीं, तो फिर अगर वो कहे कि ज्योतिष बेकार है। अभी मैं एक आर्य समाजी महाराज को सुन रहा था कि ये शनि हिंदुस्तान वालों को ही क्यों लगता है, मंगल हिंदुस्तान वालों को ही क्यों लगता है। मेरे से नहीं रहा गया, मेरा प्रोटोकॉल तो नहीं कहता कि मैं किसी की वॉल पे जाके लिखूं, लेकिन मैंने लिखा कि महाराज जी पहले ज्योतिष सीख लो, मेरी किताबें हैं वो ले जाओ, संशय हो तो पूछ लेना, उसके बाद बुराई करना। मैं कह अनपढ़ों वाली बातें, अनपढ़ों वाली स्पीचें मत दिया करो। मैं अच्छा नहीं लगता साधु संतों को भगवे कपड़े पहनने के बाद में। इसलिए बिना पढ़े किसी की बुराई करना वो मूर्खता है, बिना किसी का अध्ययन किए हुए मूर्खता है। पहले अध्ययन करो, अगर उस अध्ययन में आपको लगता है कि इसमें यहां कमियां हैं तो आप कह सकते हो कि ये ज्योतिष विज्ञान बकवास है, ये पाखंड है, ये सब चीजें अच्छी नहीं हैं, ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं है। ये कह सकते हैं, कहते हैं इतनी दूर ग्रहों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? आप सूर्य को जल दे तो सूर्य को कौन सा जल पहुंच जाएगा? इस तरह की जो कुतर्की बातें करते हैं उनको मैं अज्ञानी मानता हूं। उनको मैं ये कहता हूं कि आप लोगों ने हमारे सनातन धर्म के साइंटिफिक रहस्य को समझा नहीं, हमारी जो पराविज्ञान है उसको समझा ही नहीं कि इनके रहस्य क्या हैं, इनके संबंध क्या हैं, ग्रहों से हमारा जीवन कैसे चलता है इसको समझा ही नहीं, ग्रहों से हम सोचते कैसे हैं इसको समझा ही नहीं, पूर्णिमा के दिन हम बेचैन क्यों होते हैं आपने इसको समझा ही नहीं, अमावस्या के दिन हमें डिप्रेशन क्यों आता है आपने इसको समझा ही नहीं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होता है आपने इसको पढ़ा ही नहीं। क्यों? कि पढ़ोगे जब ना जब आपके पास पढ़ने के लिए आपकी किस्मत में योग होगा। अगर आपकी कुंडली में किस्मत में ही योग नहीं है पढ़ने का ज्योतिष को, तो आप फिर बुराई तो करोगे। इसलिए इन साधु संतों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता रहता हूं कि कृपया करके अगर आप बिना पढ़े किसी विद्या के बारे में गलत बोलते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इसलिए पहले पढ़ो, और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो हमसे पूछो, हम समझाएंगे इसको। मैंने एक जीवन पूरा ज्योतिष को लगाया है। ओशो भी बड़ी बुराई करते थे। अगर ओशो ज्योतिषी होते तो उनको पता ना होता कि मेरा एक दिन यहां से अमेरिका से निकाला हो जाएगा। और अगर वो योगी होते, त्रिकालदर्शी होते, तो उनको पता ना लगता कि मेरा जीवन यहां से आउट होने वाला है और मेरे को जेलों में डाल देंगे। उनको पता ना लगता किसी ऋषि को। क्यों? कि ये सब ज्योतिष की बुराई करते थे। इसलिए आपको ज्योतिष से ये इंडिकेशंस आते हैं कि आने वाला समय हमारा अच्छा आ रहा है या खराब आ रहा है। इसलिए ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है। ये दो प्रकार का है, परा और अपरा। परा विज्ञान वो होता है जो पर्दे के पीछे अदृश्य तरीके से काम करता है। इसलिए जो ये लोग बोल देते हैं, अभी मैं एक रितेश्वर महाराज जी हैं, उनका अभी इंटरव्यू सुन रहा था जी। तो एक ज्योतिषी ने उनसे अभी पूछ लिया कि आप तो ज्योतिष की बुराई करते हैं। उन्होंने कहा नहीं बहन जी, मैं बुराई ज्योतिष की नहीं करता, ज्योतिष तो बड़ी विज्ञान है, मैंने इसको पढ़ा है। मैं ज्योतिषियों की बुराई करता हूं जो इसके नाम पे ठगते हैं। अब देखिए, उन्होंने अपनी बात से रास्ता निकाल लिया कि ज्योतिष के नाम पे लोग ठगते हैं। रुचि जी, मैं आपको बता देता हूं, क्या डॉक्टरी के नाम पे लोग नहीं ठगते? बच्चा पेट में पोटी कर गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपने 2 लाख के लालच के लिए स्त्री का पेट काट दिया। आपकी तो 90% ब्लॉकेज है,
आपको तब इसमें स्टंट डलवाने पड़ेंगे। हार्ट का आपकी एंजियोग्राफी कर दी, आदमी फंसा हुआ है ऑपरेशन थिएटर में, क्या करोगे आप, है ना। आपके तो कैंसर बनने वाला है, बन चुका है आधा, लीवर खत्म हो गया, अब करना पड़ेगा। लेकिन ये चीटिंग नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड डिग्रियां हैं। क्या है? रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से। लेकिन ज्योतिषी तो कितना ठग लेगा, 500, 1000, 2000, 5000, इतना ही तो ठगेगा ज्यादा, है ना। ये तो 2-2, 4-4, 10-10 लाख। इस दुनिया का सबसे बड़ा वकील था राम जेठमलानी जी। सैकड़ों मुकदमे हारे वो, क्या फीस वापस कर दी उन्होंने। इंदिरा गांधी बेअंत सिंह मर्डर केस, उसमें वो मुकदमा हारे, कितने मुकदमे हारे उन्होंने, करोड़ों रुपए फीस ली। केजरीवाल को जेल जाने से रोक लिया सिंघवी ने, फीस तो ली होगी, क्यों बिल्कुल ली होगी फीस। तो क्या मैं कहूं कि सिंघवी चीटर है? नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डिग्री लिए बैठे हैं, हार जीत का फैसला है। ऐसे ही ज्योतिष के अंदर हार जीत, बुरा भला, ज्योतिष की कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए लोग ये ज्योतिष के ऊपर आरोप लगा देते हैं, ऐसा हुआ जी, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ठग है। क्या है? कितनी बार आईवीएफ स्त्रियां कराती हैं, 10-10 बार कराती हैं, 10-10 बार, उनसे हर बार 2-3 लाख 4 लाख रुपए लिया जाता है, तब जाके 50 लाख में सक्सेस होता है मुश्किल से, है? नहीं होता, बताइए। बिल्कुल होता है ना। सीए कितनी तरीके से कैसे मिले हुए थे, इंजीनियर किस तरीके से चीट करते हैं, ठेकेदार किस तरीके से चीट करते हैं, दूध या दूध में मिलावट करता है, परचून के दुकानदार तेल में मिलावट करते हैं। कोई फील्ड मुझे ऐसा बताओ कि जिसमें ठगी और चीटिंग ना होती हो, कोई है इस फील्ड में? कोई दूध का धुला हो इस दुनिया के अंदर बता दे तो ज्योतिषियों पर उंगली उठाने का अधिकार वो रखता है। फिर वो कह सकते हैं कि हाँ भाई ज्योतिष खराब है। हर फील्ड के अंदर देखिए, क्योंकि मैं ज्योतिषियों और विचारों को जानता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर कड़वी बातें आपने की थी ना, आप कड़वा बोलते हो, कड़वा नहीं, ये ट्रुथ है। ट्रुथ बोलना ही कड़वापन होता है। कोई मुझे एक बता दे, राजेश खन्ना का एक गाना था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और एक और गाना मैंने सुना है, वो पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो या चोरी ना करी हो, कुछ ऐसा गाना है, वो सुना है। इस दुनिया में, मनुष्य जीवन में चोरी, हेराफेरी, चीटिंग, झूठ, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल से इनबिल्ट होती हैं। कोई भी अगर ये कह दे कि मैंने चोरी नहीं करी है तो हम ज्योतिष छोड़ देंगे। कोई ये कह दे कि मैंने पाप नहीं किया है तो हम समझ लेंगे कि पापी नहीं है। इस दुनिया में ज्योतिष पर उंगली उठाने से पहले अपनी उंगली जो है ना, ये इधर मेरी तरफ है, ये 3 उंगली मेरी तरफ है, अपने दिल से पूछना चाहिए कि ज्योतिष पाखंड नहीं है। जिस प्रकार से हर आदमी अपने प्रोफेशन में झूठा है, उसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर भी शनि राहु से पीड़ित कुछ आदमी हो सकते हैं। पेट भरने के लिए, धन कमाने के लिए वो इस प्रकार का कहीं ना कहीं किसी शब्द का दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि धन बहुत जरूरी चीज है और धन के लिए आदमी यहां पर झूठ बोलता है। हर आदमी इस दुनिया में झूठा है, राजनेता भी झूठा है, संत भी झूठा है, कथावाचक भी झूठा है, ज्योतिषी भी झूठा है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सब झूठे हैं। बशर्ते मौका मिलना चाहिए, ज्योतिष तो यही कहती है जी। इसलिए ज्योतिष एक विज्ञान है, ट्रुथ है। बहुत सही बात कही कि एक उंगली अगर आप उठाते हैं तो याद रखिए 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। आपने पाकिस्तान की राजनीति के बारे में बात की। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है अगले पॉडकास्ट में हम हिंदुस्तान की राजनीति पर ज़रूर कुछ चर्चा करेंगे। केजरीवाल जी जेल में हैं, उनकी कुंडली पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमारे देश की राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये साल 2024 में राजनीति में बड़े सारे बदलाव लेकर आने वाला है, बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। तो हम आगे भी इसी तरह की चर्चा करेंगे। रावत जी, आपने एक बात कही कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि कितने सारे प्रोफेशंस हैं। देखिए, आपने डॉक्टर की बात की, तो डॉक्टर भी एक समय पर आकर कह देता है कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी भगवान करेगा। तो वही एक ज्योतिष भी करता है कि मैंने कुंडली देख ली, उपाय आपको बता दिया, अब आप करें ना करें बाकी प्रभु की इच्छा। तो ये बात बहुत सटीक बैठती है, बहुत सही लगती है अगर हम इसे समझना चाहें तो। लेकिन जो आम जनता है, हम जैसे लोग हैं जिन्हें ज्योतिष का कुछ भी नहीं मालूम,
उन्हें कैसे पता चलेगा ये ज्योतिषी मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, ये गुरु या धर्म गुरु मेरे लिए सही है, ये गलत है? क्योंकि वो तो एक मजबूरी के चलते एक आशा की किरण ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगर डॉक्टर 10 लाख रुपए मांग रहा है तो वो 5,000 खर्च करके ज्योतिष के पास आ जाएगा, ज्योतिषी को बोलेगा कि मेरी कुंडली देखे। लेकिन वो ऐसी कहाँ, किस प्रकृति में घूम रहा है, परेशान वो पहले ही है, उसके तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं, तो वो सही चुनाव भी नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। तो आप कुछ इस पर दृष्टि डालिए कि कैसे वो सही चुनाव कर सके ताकि उसे सही। रुचि जी, आपकी ये जो बात है बड़ी लॉजिकल है। मैंने अभी कहा था पिछले एपिसोड में, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये ग्रहों के अधीन है। जिस व्यक्ति की किस्मत में बुरे ग्रह चल रहे होंगे ना, वो बुरे ज्योतिषी के पास चला जाएगा, वो लुटने के लिए जाने वाला है, क्योंकि उसके धन का विनाश का योग चल रहा है। पहले ही गड़बड़ है और गड़बड़ होगी। अच्छा, ये हमारे साथ होता है क्या? अगर हमें बच्चे को फेल होना है, हमारे बच्चे को, तो हमें टीचर भी ऐसा ही मिलेगा जो पढ़ाएगा ही नहीं ढंग से, और पढ़ाएगा तो गलत पढ़ाएगा। और हमारी अगर मृत्यु का योग आ रहा है या हमारे किसी तरह की मृत्यु का योग आ रहा है, हम ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो गलत इंजेक्शन लगा ही देगा और आपके सब ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। ये वक्त की बात है। हमें ऐसे वकील मिलेंगे जो हम बचा नहीं पाएंगे और हम जेल चले जाएंगे। वकील भी उस समय हमें ऐसे बुरे मिलेंगे, फंसाने वाले, धोखा देने वाले। और हमारी किस्मत में अगर इनकम टैक्स, ईडी, बीडी, सीडी जितने भी हैं, फिर सीए भी ऐसा ही मिलेगा। इसका मतलब यह है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, हम ग्रहों के अधीन हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, हमारी दशाएं बुरी चल रही हैं, तो हमें बुरे आदमी मिलेंगे, बुरे दोस्त मिलेंगे, बुरे सहकार मिलेंगे, बुरे पंडित जी मिलेंगे, बुरे ज्योतिषी मिलेंगे, और वो भी आपको लूटेंगे। जिस दिन आपके सही ग्रह की दशा आ जाएगी, उस दिन आपकी परख, इंट्यूशन, वो समझ आ जाएगी कि आज जो ये पॉडकास्ट डॉक्टर रावत और रुचि का देखा जा रहा है, इस पॉडकास्ट के अंदर एनर्जी लेवल बड़ा हाई है, बड़ा लॉजिकल ये बात कर रहे हैं, यही आदमी सही होगा। अगर ये गलत होता तो मीठी मीठी बातें करता हमें फंसाने की, है ना। मैं भी बोलता क्या बात है ना, ऐसा करिए, वैसा करिए, नंबर लिख लीजिए, है ना, नंबर लिखिए, हम सब ठीक कर देंगे, अरे ग्रह शांत हो जाएगा, करता। लेकिन मुझे पता है मैं नहीं बोलूंगा इस तरीके से। क्यों? कि अगर आपकी कुंडली में सही ग्रह होंगे तो आप आएंगे कि रावत जी से मिलना है, इनसे सीखना है। और नहीं तो आपको ये लगेगा यार ये आदमी सख्त बोल रहा है, हो सकता है क्रोधी हो सकता है सही पंडित जी ना हो। हम किसी मीठे वाले पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? जो प्यार से बात करेगा। हम तो अशांत हैं, उधर चले जाएंगे। कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास में, अरे हम तो पहले ना लुटपट के आए हैं। मैं कहाँ गए थे? अरे मीठे मीठे बोलने के पाले, हम तो आपके पास इसलिए नहीं आए कि आप थोड़ा जोर से बोलते हो, हमें लगा कहीं हमें धमका ना दें। तो ये हमारी किस्मत में लिखा होता है कि अगर किस्मत में बुरा लिखा है तो बुरे सहयोगी, बुरे दोस्त, बुरा टीचर, बुरा डॉक्टर, बुरे वकील, बुरा सीए, बुरा इंजीनियर, बुरा ठेकेदार मकान गिरा देगा, वो लोग मिलेंगे। और जब आपका वक्त अच्छा आएगा तो आपकी आंखें, आपके कान, आपका देखने का तरीका तुरंत समझ जाएगा कि ये व्यक्ति सही है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, आप 8-10 कपड़े की दुकान पे जाते हो और 8-10 में से फिर आप सेलेक्ट कर लेते हो इसके रेट सही है, इसका कपड़ा ठीक है, परमानेंट उसके हो जाते हो। सब्जी वाले की दुकान पे जाते हो, 5-7 सब्जी वालों पे जाते हो, उनमें से फिर फिक्स कर लेते हो ये सब्जी वाला सही है। दूध वाले का पता चल जाता है ये दूध वाला सही है। आप जिस दुकानदार के पास जाओगे कि ये सही है, आपका फिक्स हो जाता है। ऐसे ट्यूटर का पता चल जाता है, ऐसे हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है, अनुभव से आता है। और जब हमारी किस्मत खराब होगी तो फिर हम गड्ढे की तरफ जाते हैं, फिर हमारी गाड़ी गिरनी ही होती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल एक फैक्ट होता है। दशा महादशा के हिसाब से जब आपके बुरे ग्रह चलेंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते, आपके पैसे का लॉस होने का योग होगा, आप कर्जा देते चले जाएंगे, आप नाइजीरियन लोगों के रैकेट में फंस जाएंगे कि आपका ये आ गया, आपका वो नंबर आ गया, आपका अवार्ड निकल गया, आपका इनकम, आपको एक्साइज ड्यूटी देनी है, आपको ये देना वो देना, और आप अपना करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और ऐसे ही आपके फेसबुक पेज हैक हो जाते हैं, आपका यूट्यूब पेज
हैक हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है डॉक्टर